9 जनवरी से 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 9 से 11 जनवरी तक गुजरात, 12 जनवरी को महाराष्ट्र और 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में रहेंगे प्रधानमंत्री। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति के सहयोगी दलों के साथ चर्चा। मीटिंग में वर्चुअली जुड़े आरजेडी के नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में आरजेडी 16, जेडीयू 16, कांग्रेस 6 और लेफ्ट 2 सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले गिरिराज सिंह। गठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा सभी घटक दलों का अपना अपना स्वार्थ। लोकसभा चुनाव को लेकर 15 जनवरी को मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं से लेकर करेंगी बड़ा ऐलान। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद कौन लेगा उनकी गारंटी। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। अखिलेश यादव को मायावती ने करारा जवाब दिया। एसपी को नीतियों को बताया दलित विरोधी, कहा अनर्गल बयानबाजी से पहले अपने गिरेबान में झांके अखिलेश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के बड़े नेता मीटिंग में शामिल। खराब मौसम ने जेपी नड्डा के जम्मू दौरे पर लगाया ब्रेक। लो विजिबिलिटी के कारण लैंड नहीं हो सकी नड्डा की फ्लाइट। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने बड़ा हमला बोला, कहा लालू प्रसाद गुंडों और अपराधियों के प्रतीक हैं। बीजेपी के रोहिंग्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी का पलटवार, पूछा इतने सालों से क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, चुनाव की वजह से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहेगी इलेक्शन कमीशन की टीम। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भगवान गणेश का स्मृति चिन्ह और मीनाकारी शिल्प वाली एक शॉल भेंट की। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को थी बांग्लादेश भागने की कोशिश। चिराग पासवान ने बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हमले की जताई आशंका। बोले बिहार में अटैक होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा पूर्व सीएम को समन जारी कर बुलाया भी जा सकता है। केरल के पूर्व मंत्री थॉमस इस्साक को ईडी का नोटिस। वित्तीय गड़बड़ी के एक मामले में 12 जनवरी को पेश होने को कहा। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोग तलब किए गए। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के जरिए सुनी लोगों की समस्या, समाधान के लिए दिया अधिकारियों को निर्देश। यूपी के गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा इस यात्रा से सरकारी योजनाओं के बारे में जानने का मौका मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लंदन के लिए कल रवाना होंगे। 2 दिन के इस दौरे में यूके के रक्षा मंत्री से सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कहा यह सिर्फ सरकार या नगरपालिका का नहीं बल्कि जनता का अभियान है। इंडियन एयरफोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पहली बार रात में सुपर हरक्यूलिस विमान की कारगिल में कराई गई सफल लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स ने साझा किया वीडियो। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। धबलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला बोले राम मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। इसके लिए कांग्रेस कब प्रायश्चित करे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 15 दिनों का समय बाकी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्री राम के टैटू का क्रेज। टैटू बनाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। यूपी के सोनभद्र में कृषि यंत्र के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान मचा बवाल। 2 पक्षों में चाकूबाजी, एक लड़की की मौत।
राजस्थान से मनाली जा रहे सैलानियों की गाड़ी हादसे का शिकार, गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली, बाकी बच्चियों की तलाश जारी, अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह, पूर्व सीडीपीओ और सुपरवाइजर सस्पेंड किए गए। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्तियां कुर्क की, गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति, लखनऊ में फ्लैट और एसयूवी कार जब्त। तमिलनाडु के नीलगिरी में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम हाथी की मदद से तेंदुए की तलाश में जुटी। फिर बंद हुआ दिल्ली का स्मॉग टावर, सैलरी न मिलने से कर्मचारियों ने बंद किया काम। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल, 55 देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर, दिल्ली पहुंचने वाली करीब 22 ट्रेन लेट, यात्रियों को हो रही है दिक्कत। शीतलहर को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, दिल्ली में अगले 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल, सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किया आदेश, 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी, 8वीं तक के स्कूल बंद, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं।